हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो अभी आपका आरआरबी एनटीपीसी का 28 दिसंबर का शिफ्ट 2 का एग्जामिनेशन अभी कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके क्या क्या क्वेश्चंस पूछेगा, और मेरे पास में अभी अराउंड 26 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पूछे गए हैं एनटीपीसी के एग्जाम में। और यहाँ पर मैं और सारे के सारे क्वेश्चंस ऑफ कोर्स हमेशा की तरह जेन्यून है, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा एनालिसिस के नाम पे पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा कुछ भी करा दिया जा रहा है। बट आपको यहाँ पर मैं काफ़ी क्रॉस चेक करने के बाद में ही क्वेश्चंस लेके आता हूँ, और सारे के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे उनके आंसर्स तो देखेंगे इसी, इसके अलावा उनकी एक्स्ट्रा डिटेल्स भी देखेंगे। और इसके अलावा आपका एक और सेशन आएगा शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के सारे क्वेश्चंस मिला के, क्योंकि शिफ्ट 1 में मैंने आपको पहले 28 क्वेश्चंस करवाए थे और मेरे पास में अभी 39 के लमसम क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो यानी कि 40 में से 39 क्वेश्चन आ गए, बहुत बड़ी बात है ये तो, है ना। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मैं रात को 10 PM तक करवा दूंगा, ठीक है। और बाकी ये तो खैर मैं ही हूँ। और अगले क्वेश्चन अब देखो, यहाँ पर अब सीधा हम टू द पॉइंट बात करेंगे। आपको मैं क्वेश्चंस बताऊंगा और फिर आपको आंसर्स भी बताऊंगा, ठीक है, फटाफट से। और एक बात और, ये जो क्वेश्चंस अभी मैं आपको यहाँ पर जो भी चीज़ें डिस्कस कराऊंगा उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना। पनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन डालना, सर्च करना, ठीक है। ये है स्पेलिंग, पनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव, इतना ही सर्च कर लेना, आपको सेम लोगों से वहाँ पे मिलेगा, और उसे चैनल को जाके ज्वाइन कर लेना। अब देखो क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था कि जो राजस्थान के गवर्नर है उनका नाम क्या है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन का मतलब लल्लूपन की लेवल देखो। राजस्थान के गवर्नर का नाम पूछ लिया, तो यहाँ पे क्या नाम है इनका, कलराज मिश्र, ठीक है। कलराज मिश्र जो है अपने राजस्थान के गवर्नर है। और अगर यहाँ से आपको सीएम पूछ लिया जाए तो सीएम कौन है राजस्थान के, अशोक गहलोत जी हैं, ठीक है। कौन है, अशोक गहलोत हैं। और फिर सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया भाई, नोकिया के सीईओ कौन है, ठीक है। तो देखो अपॉइंटमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, नोकिया के सीईओ का नाम पूछा गया। तो आशा करता हूँ आपको इसका, बेटा सेकंड देखो, नोकिया के सीईओ का नाम आप सबको पता ही होगा, क्या है, पैका लुंडमक है, ठीक है। पैका पैका लुंडमैक, ठीक है। तो ये जो है इनके सीईओ का नाम है नोकिया के। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, किसकी वजह से, कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, डेफिशिएंसी यानी कि कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये होता है आपका, देखो दो तीन ना मेन रोग हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक तो रिकेट्स होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। एक फिर आपका नौकनी भी इसकी वजह से होता है, ठीक है। कौन सा भाई, नौकनी जो होता है ना, वो भी विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से होता है। फिर आपका ऑस्टियोपोरोसिस जो कि वुमन में ज़्यादा देखने को मिलता है, वो भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ये आपका जो भी इनमें से गिवन ऑप्शन में रहा होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दी जो कि मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन को देखो, ये पूछा गया था आपका कि क्लोरीन जो है वो आपका पीरियोडिक टेबल में कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। जो आपका क्लोरीन है वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर प्रेजेंट है। तो देखो ये ना एक आपका हेलोजन होता है। कौन कौन से हेलोजन होते हैं, देखो ये मैं आपको बताता हूँ। फसल बरी 8 में, फसल बरी, ठीक है, बी आर हो गया, बरी से बी आर हो गया, फसल बरी कहाँ पर भाई, तो आयोडीन और 8, ठीक है। तो ये एक थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक है, ये सारे के सारे हेलोजन होते हैं। कौन से ग्रुप में आते हैं, 17th ग्रुप में आते हैं। हेलोजन होते हैं सबके सब, एफ से होता है फ्लोरीन, सीएल से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये होते हैं आपके कुछ हेलोजन्स। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो हेलोजन है ये कौन से ग्रुप में आते हैं, तो ये ना आपके पी ब्लॉक में आते हैं, ठीक है। कौन से ब्लॉक में आते हैं, पी ब्लॉक में आते हैं, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए बाई चांस, ठीक है। वैसे इन्हीं में से आपसे कोई एक चीज पूछी गई होगी क्लोरीन के बारे में, तो आपको अब इसका आंसर भी मिल गया होगा। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो बाफ्टा के चेयरमैन कौन है, ठीक है। क्या पूछा गया था भाई कि बाफ्टा के चेयरमैन का नाम क्या है। बेसिकली बाफ्टा की सीईओ जो है, बाफ्टा की सीईओ का नाम है अमांडा सोनिया बैरी, ठीक है। क्या नाम है, अमांडा सोनिया बैरी, क्लियर है। किसका भाई, बाफ्टा की सीईओ का नाम है, क्लियर है, ध्यान में रखना। अच्छा, बाफ्टा का फुल फॉर्म सबको पता है क्या, बाफ्टा का फुल फॉर्म होता है, ये हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्योंकि आपसे फुल फॉर्म बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल। तो इसका हो जाएगा ब्रिटिश अकादमी, ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, क्लियर है। तो ये होता है आपका बाफ्टा का फुल फॉर्म। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स वाला क्वेश्चन देखो, ये आपसे पूछा गया था लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा आइलैंड कौन सा है, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है आपका कौन सा, ग्रीनलैंड, क्लियर है। कौन सा है दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड, बोलो फटाफट से, ग्रीनलैंड है। चलो अगले क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है आपका, केरला में है। कहाँ पर है भाई, केरला में है। अगले वाले क्वेश्चन पे आओ भाई, एट्थ वाले क्वेश्चन से शुरू करते हैं कहानी अब। देखो एट्थ वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स को क्या बोलते हैं,
ठीक है, क्या पूछा गया था कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स को क्या बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। ठीक है, क्या बोला जाता है, कॉस्मोलॉजी बोला जाता है यूनिवर्स की स्टडी को। फिर एक क्वेश्चन आया था आपका बैटल ऑफ प्लासी से रिलेटेड। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी से रिलेटेड आपका जो है एक क्वेश्चन आ गया। तो बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, तो ये हुआ था 1757 में। अच्छा, बैटल्स के आपके बहुत क्वेश्चन देखने को मिले हैं शिफ्ट 1 में भी, 2 में भी। तो बैटल के ऊपर एक स्पेशल सेशन में लगाने की सोच रहा हूँ, फटाफट से कमेंट करके बताना लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए। तो 1757 में किस किस के बीच में हुआ, सिराज उद दौला के बीच में, सिराज उद दौला, और फिर इसमें जो सामने थे सिराज उद दौला के वो थे लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, तो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें लॉर्ड क्लाइव और फिर सिराज उद दौला जो है ये नवाब, उसमें इन दोनों की लड़ाई हुई प्लासी में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन था आपका कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट करी गई अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या भाई, फंडामेंटल ड्यूटीज, तो ये इंसर्ट करी गई अपने 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। क्लियर है, ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 11th वाला क्वेश्चन देखो, ये पूछा गया था आपका कि जो जलियांवाला बाग मसाकर है, जलियांवाला बाग मैसेकर यानी कि जो जलियांवाला बाग गोली हत्याकांड हुआ था, ये आपका कब हुआ, तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। अब इसके बारे में आपको एक और चीज़ बताता हूँ। इसमें अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि जो है जलियांवाला बाग में जनरल ओ डायर ने गोलियां चलवाई थी, उस जनरल को किसने मारा, तो इस जनरल को मारा था अपने ऊधम सिंह जी ने। ठीक है, किसने मारा था, ऊधम सिंह ने मारा था। कहाँ पर जाके मारा, लंदन में जाके मारा। लंदन में जाके मारा, कौन से ईयर में, 1940 में। ये पहले यहाँ से इंडिया से कनाडा गए, कनाडा से लंदन गए, और देखो भाई 21 साल के बाद जो है बदला इन्होंने अपना पूरा लिया। बहुत बढ़िया कहानी है, लेकिन कहानी बाद में करेंगे, आज पूरे एनालिसिस करते हैं। 12th वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि खेलो इंडिया, आप देखो खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपका वैसे आ चुका है ऑलरेडी, लेकिन दो बच्चों ने फिर से बताया कि खेलो इंडिया यूथ गेम का आया था, तो एक ठीक है चलो कोई बात नहीं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपको मैंने पिछले वाले एनालिसिस में बताया ही हुआ है। कब हुआ है ये आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये हुए हैं आपके कब हुए हैं, कहाँ पर हुए हैं आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो ये हुए हैं गुवाहाटी असम में। ठीक है, कहाँ पर हुए हैं, गुवाहाटी असम में हुए हैं। क्लियर है, ये चीज आप क्या रखेंगे भाई, ध्यान में रखेंगे। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 13th वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। 13th क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो अपना यहाँ पे क्या है, ये यूएनडीपी है ना, यूएनडीपी है जो यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलप, डीपी का तो मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ, डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। ठीक है, डीपी से क्या होता है आपका, डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। और अगर आपसे यूएन पूछ लिया जाए तो यूएन क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस। क्लियर है, तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है ना। तो इसके हेडक्वार्टर्स हैं आपके न्यूयॉर्क में। ठीक है, कहाँ पर हैं इसके हेडक्वार्टर्स, न्यूयॉर्क में है। क्लियर है, न्यूयॉर्क में है। अच्छा, एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है यूएनडीपी से कि यूएनडीपी आपका फाउंड कब किया गया, कौन से ईयर में जो है इसका फाउंडेशन किया गया, तो ये फाउंड किया गया आपका 22 नवंबर 1965 को। क्लियर है, ये चीज़ आप बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 14th वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपका क्या पूछा गया था कि ये जो अपना देखो कि बुद्ध की यानी कि जो अपने गौतम बुद्ध है, ठीक है, गौतम बुद्ध की सबसे ऊंची जो प्रतिमा है, यानी गौतम बुद्ध का जो सबसे ऊंचा हाईएस्ट है ना, हाईएस्ट स्टैचू कहाँ पर स्टेचुएटेड है, हाईएस्ट स्टैचू, तो ये आपका कहाँ पर है, चाइना में है। कहाँ पर है भाई हाईएस्ट स्टैचू, चाइना में है। अगले वाले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखो आपका क्या पूछा गया। इसमें पूछा था कि आपका जो बीएआरसी यानी कि बार्क है, बीएआरसी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। देखो बीएआरसी का आई होप कि आपको फुल फॉर्म पता होगा, क्या होता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्या होता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। रिसर्च और सी से आपका हो जाता है सेंटर। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, तो इसके हेडक्वार्टर्स हैं आपके मुंबई में। ठीक है, मुंबई में भी नहीं, इसका ट्रॉम्बे में है, ट्रॉम्बे मुंबई महाराष्ट्र। क्लियर है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। अच्छा, एक बात अगर पूछ ली जाए कि बार्क की संस्थापना किसने की थी, यानी कि इसके फाउंडर कौन थे, तो इसके फाउंडर थे होमी जे भाभा। ठीक है, होमी जे भाभा जो है इसके फाउंडर थे। क्लियर है, चलो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि राइट नाउ इसके डायरेक्टर कौन है, ठीक है, बार्क के डायरेक्टर कौन है, तो ये डायरेक्टर हैं इसके अजीत कुमार मोहंती। कौन है भाई इसके डायरेक्टर, अजीत कुमार मोहंती जी हैं इसके डायरेक्टर। क्लियर है, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो,
16th वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपका पूछा गया कि NIU का फुल फॉर्म क्या होता है। देखो NIU आपका कंप्यूटर से रिलेटेड होता है। ये क्या होता है इसका फुल फॉर्म? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। ठीक है, क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होता है इसका फुल फॉर्म। 17th वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपका पूछा गया था कि फिस्सी का देखो फिस्सी का आपसे क्या पूछ लिया? हेडक्वार्टर पूछा गया था इसका, है ना। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्या पता होना चाहिए कि भाई फिस्सी का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। देखो अब ध्यान से देखना, फिस्सी होता है आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इंडियन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये जो है आपका फिस्सी का फुल फॉर्म होता है। और यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फिस्सी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, तो ये हैं आपके न्यू दिल्ली में, ठीक है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। फिर एक बात और पूछी जाती है, इसका फाउंडेशन किसने किया? तो फाउंडेशन किया इसका घनश्याम दास देखो घनश्याम दास, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि घनश्याम दास बिरला ने एंड पुरुषोत्तम ठाकुर दास जो है ये थे, पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम ठाकुर दास पुरुषोत्तम ठाकुर दास, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर के इसको फाउंड किया, कौन से ईयर में? तो 1927 में। क्लियर है? बहुत ही जरूरी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इतनी सी बात अगर इन्होंने पूछ ली तो आगे पूछने में भी हिचकिचाएंगे नहीं, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे आओ भाई। 18th वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपका पूछा गया कि यूएनएससी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, ठीक है। यूएनएससी का मतलब समझते हो? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। तो देखो एक तो आपका यूएनडीपी में डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, एससी में सिक्योरिटी काउंसिल होती है। तो इसके भी हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं आपके? न्यूयॉर्क में ही इसके हेडक्वार्टर हैं। कहाँ पर हैं भाई? न्यूयॉर्क में है। इसे फाउंड किया गया 1945 में। कौन से ईयर में? 1945 में इसको फाउंड किया गया। अगले वाले क्वेश्चन में आओ। देखो एक क्वेश्चन आपका आया था, सिटी ऑफ सैफरॉन्स यानी कि केसर की जो सिटी है वो किसको कहा जाता है? सिटी ऑफ सैफरॉन यानी केसर की सिटी। तो ये कहा जाता है जम्मू एंड कश्मीर को, यहीं पे सबसे ज्यादा जो है केसर आपका बनाया जाता है, ठीक है। केसर की जो खेती बाड़ी है वो होती है। अगले वाले सवाल पे आओ। एक क्वेश्चन आया था कि जापान की मुद्रा क्या होती है, यानी कि जापान की करेंसी क्या होती है? तो जापान की करेंसी येन होती है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, 21st वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपका पूछा गया कि राहुल गांधी कहाँ से इलेक्शन लड़े इस बार, ठीक है। राहुल गांधी कौन सी जगह से इलेक्शन लड़े थे? तो ये लड़े थे वायनाड से। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अमेठी करके आए होंगे, बट ये कहाँ से लड़े थे? वायनाड, केरला से जो है इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। अगले वाले क्वेश्चन पे आओ। तो अगला क्वेश्चन था आपका कि मोपला जो रिवॉल्ट है ये कहाँ पर हुआ? मोपला रिवॉल्ट, तो ये देखो भाई मोपला रिवॉल्ट हुआ केरला में। कौन से ईयर में हुआ? तो 1921 में हुआ था, ठीक है। कौन से ईयर में हुआ? 1921 में। अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो नेशनल डिफेंस अकादमी है, नेशनल नेशनल डिफेंस अकादमी यानी कि एकेडमी, ये आपकी कहाँ पर सिचुएटेड है? कौन सी भाई? नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो देखो यहाँ पे ये सिचुएटेड है खड़कवासला में, ठीक है। कहाँ पर है ये आपकी? खड़कवासला, खड़कवासला में ये सिचुएटेड है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, 24th क्वेश्चन देखो, इसमें आपका पूछा गया था कि सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ पर है, ठीक है। सोलर पावर प्लांट, सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट, लार्जेस्ट पूछा गया, ठीक है, लार्जेस्ट। तो ये कहाँ पर है आपका? तमिलनाडु यानी कि टीएन में, है ना। टीएन यानी कि तमिलनाडु में है आपका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 25th क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा गया कि भाई पेटीएम के सीईओ का नाम क्या है? पेटीएम के सीईओ का नाम, अब ये तो बहुत ही इजी है, विजय शेखर हैं इसके, ठीक है। विजय शेखर शर्मा जो हैं वो पेटीएम के सीईओ हैं। क्लियर है? तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके अभी तक पूछे गए, जो कि मेरे पास में है। और 2-3 क्वेश्चन है, मतलब वो रिपीटेड ही है, सो उन्हें कराने का कोई मतलब है नहीं कि रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपको 2-3 बार करवा दूं। खैर ये क्वेश्चन अभी मेरे पास हैं जो कि अभी तक बच्चों ने पहुंचाए हैं। एंड इसके अलावा अगर आपको और भी क्वेश्चन याद है तो नीचे कमेंट करके बताना, ठीक है। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी आपको शिफ्ट 1 का प्लस शिफ्ट 2 का दोनों का एनालिसिस मिलेगा, जिसमें कि मैं आपको 1 के तो मेरे पास पूरे के पूरे 40 में से 39 जो हैं आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो वो और फिर आपके शिफ्ट 2 में और भी जो क्वेश्चंस मिलते जाएंगे वो करके टोटल इसमें लमसम अराउंड 35 तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस मैं आपको रात को करा दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।